अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे शहर इख्तिदार से, जहां पर हुकूमत ने मुआशी एजेंडे को ठेस पहुंचाने के लिए तहरीक इंसाफ आपस से बाहर है। इस्लामाबाद पर फिर यलगार की कोशिश। डंडों और बंदूकों से लेस कारकुनान ने इस्लामाबाद पहुंचने की कोशिश की। लाख समझाने के बावजूद पीटीआई की सूबाई हुकूमत ने कान न धरे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिला बुरहान इंटरचेंज पर मौजूद। विफाकी हुकूमत को धमकियां भी लगाईं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमन दुश्मन एजेंडे पर गामजन। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर चढ़ाई का मंसूबा। पीटीआई वालों ने हट धर्मी की इंतहा कर दी। लाख समझाया लेकिन ना माने। दंगा फसाद के लिए गुलैल की जगह असलहा उठा लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की कॉल पर कारकुनान पेशावर से चले। इस बार डंडे नहीं, कारकुनान ने असलहा उठा रखा था। पीटीआई कारकुनान वफाकी हुकूमत को धमकियां भी लगाते रहे। सिक्योरिटी के पेश नज़र पुलिस की भारी नफरी जुड़वा शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों पर तैनात रही। दारुल हुकूमत में अहम शख्सियात की मौजूदगी के पेश नज़र वफाकी वज़रा ने बार बार समझाया, लेकिन पीटीआई ने मुल्क को बदनाम करने में कोई कसर न। तहरीक इंसाफ की शहर इख्तिदार पर चढ़ाई। डी चौक में हुल्लड़बाजी की कोशिश की तो पुलिस भी एक्शन में आई। मुतादिद कारकुनान को पकड़ लिया। अलीमा खान को भी हिरासत में ले लिया गया। आईजी इस्लामाबाद ने रेड जोन का दौरा किया। जवानों के हौसले भी बढ़ाए। कहा किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ शहर इक़्तिदार पर फिर हमला आवर। दफा 144 के निफाज के बावजूद अमन खराब करने की कोशिश। वफाकी पुलिस ने भी फौरी एक्शन लिया। सोहान के करीब पीटीआई कारकुनों ने पुलिस पर पथराव किया। 3 पुलिस एहलकार और अफसरान जख्मी हो गए। कानून की खिलाफ वर्जी पर डी चौक से बानी पीटीआई की 2 बहनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आईजी इस्लामाबाद भी मौके पर पहुँचे। जवानों का हौसला बढ़ाया। गुफ्तगू में कहा कि अब तक 30 से जायद शरपसंद अफराद को गिरफ्तार कर चुके हैं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। अभी तक जहाँ तक है, जहाँ पर कोई शरंगेजी हो रही है, जहाँ पे पुलिस पे पथराव हो रहा है या इमलाक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश हो रही है, वहाँ पे कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अभी तक 30+ जो अरेस्ट हो चुकी हैं। आईजी ने कहा कि हम कानून और ज़ाब्ते में रहते हुए सब करते हैं। जहां शरंगेजी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होगी, कार्रवाई होगी। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर चढ़ाई का घिनौना मंसूबा बना लिया। ढिठाई की इंतहा कर दी। हुकूमती दरख्वास्त को भी खातिर में ना लाए। हर सूरत डी चौक जाने का ऐलान भी कर दिया। कहा हमारी मंजिल डी चौक है, हम वापस नहीं आएंगे। है कि वक्त है, सब ने निकलना है और पाकिस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए हमने हर सभी कुर्बानी देनी है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का फरमान है कि आपने कोशिश करनी है, तो हर बंदा अपनी पूरी कोशिश करे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अल्लाह हक है और इंशाअल्लाह जीत हमेशा। बिल्कुल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपनी ज़ुबान की लाज रखना मुश्किल हो गया। अली अमीन गंडापुर ने मुतालिका हुकाम से आज रात अटक के नज़दीक पड़ाव डालने की इजाज़त मांगी है। ज़राए के मुताबिक लाहौर और रावलपिंडी जलसे की शाम चंद मिनटों में ही जलसागाह ना पहुँचने पर गंडापुर को ज़बरदस्त तनकीद का सामना करना पड़ा था। गंडापुर को उम्मीद है कि अटक के आसपास रात गुजारने की इजाज़त मिल जाएगी। गंडापुर को पता है कल से इस्लामाबाद में रावलपिंडी में SCO की सिक्योरिटी के लिए 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक फौज तैनात हो रही है। पार्टी कारकुनों और बानी को मुतमईन करने के लिए गंडापुर आज रात बाहर खुले आसमान के नीचे गुजारने की कोशिश करेंगे। आपको खबर दें, अहम इस्लामाबाद में इंतशारियों और मुसल्लह जत्थों के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया। इस्लामाबाद में फौज तैनाती, KP से भी दस्ते रवाना। सिक्योरिटी ज़राए अवाम के जानो माल की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शहर इक़्तिदार से अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं, जहाँ पर इंतशारियों और मुसल्लह जत्थों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। इस्लामाबाद में फौज की तैनाती, KP से भी दस्ते रवाना। सिक्योरिटी ज़राए अवाम के जानो माल की हिफाजत यकीनी बनाएंगे और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शहर इक़्तिदार से अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं, अवाम के जानो माल की हिफाजत सिक्योरिटी ज़राए ये बता रहे हैं कि यकीनी बनाई जाएगी। इंतशारियों और मुसल्लह जत्थों के गिर्द घेरा शहर इक़्तिदार में तंग कर दिया गया। इस्लामाबाद में फ़ौज की तैनाती, KP से भी दस्ते रवाना हो गए। सिक्योरिटी ज़राए बता रहे हैं कि अवाम की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा और इंतशार फैलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। फ़ौज तैनात कर दी गई
गई है और KP से भी दस्ते रवाना हो गए हैं। इंतशारियों मुसल्ला जत्थों के गिर्द घेरा मजीद तंग कर लिया गया है। इस्लामाबाद में फौज की तैनाती, KP से भी दस्ते रवाना हो गए। सिक्योरिटी ज़राए बता रहे हैं कि आवाम के जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा, इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक सियासी जमात की जानिब से शहर इक़्तिदार में एहतजाज किया जा रहा है और मुसल्ला जत्थों के जरिए एहतजाज किया जा रहा है। अब इन मुसल्ला जत्थों के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला कर लिया गया। इस्लामाबाद में फौज की तैनाती, KP से भी दस्ते रवाना हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अवाम के जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा, इंतशार फैलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। शहर इक़्तिदार में कल से SCO कॉन्फ्रेंस भी शुरू होने जा रही है। इस हवाले से सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम पहले ही कर लिए गए हैं। बिल्कुल, इस्लामाबाद से ये खबर सामने आई है जहां इंतशारियों और मुसल्लह जत्थों के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया है। इस्लामाबाद में फौज की तैनाती, KP से भी दस्ते रवाना हो गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अवाम के जानो माल की हिफाजत यकीनी बनाएंगे, इंतशार फैलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद से अहम खबर सामने आ रही है जहाँ इंतशारियों और मुसल्लह जत्थों के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया है। इस्लामाबाद में फौज की तैनाती, KP से भी दस्ते रवाना हो गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अवाम के जानो माल की हिफाजत यकीनी बनाएंगे, जबकि मजीद कहा कि इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद में इंतशारियों और मुसल्लह जत्थों के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया है। इस्लामाबाद में फौज की तैनाती, KP से भी दस्ते रवाना हो गए। सिक्योरिटी ज़राए का बताना है कि अवाम के जानो माल की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। मजीद कहा कि इंतशार फैलाने की हरगिज़ इजाजत नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद से ये अहम खबर सामने आई है, इंतशारियों और मुसल्लह जत्थों के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया। इस्लामाबाद में फौज की तैनाती, KP से भी दस्ते रवाना हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अवाम के जानो माल की हिफाजत यकीनी बनाएंगे, इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और नाजरीन, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने वफाकी हुकूमत पर ही इल्ज़ाम धर दिया। कहा हुकूमत पुरअमन एहतजाज को ज़बरदस्ती पुरतशद्दुद बनाने की कोशिश कर रही है। एहतजाज में नून लीगी मुसल्लह कारकुनान शामिल होने के शवाहिद मिलने का दावा भी कर दिया। PTI रहनुमा मुल्क की इज्जत खाक में मिलाने पर तुल गए हैं। शंघाई ताउन तंजीम के अहम इजलास के बावजूद इस्लामाबाद में फसाद का बड़ा प्लान बना लिया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बेशर्मी से D चौक पहुंचने का ऐलान कर दिया। कहा हमारी मंजिल D चौक है, हर सूरत पहुंचेंगे। दवा दवाएं हरीपुर से पूरा हमारा जा रहा है जुलूस और इंशाअल्लाह ताला D चौक हमारी मंजिल है। ये पुरअमन एहतजाज होगा, हमारा आईनी और कानूनी हक है। ये हुकूमत की टांगें कांप रही हैं, इनको इस फॉर्म 47 की फैशिस्ट हुकूमत को हम लोग कंडेम करते हैं, मुज़ामत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का हुक्म है और इंशाअल्लाह हम लोग अपना पुरअमन एहतजाज ज़रूर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान, सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की सूबे की सिक्योरिटी और अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर दी। और एहतजाज का सोचने वाले एक बार फिर गौर कर लें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की फितना फसाद ग्रुप को फिर तंबीह। कहा एहतजाज करना उनका हक है, लेकिन इंतशार की इजाजत नहीं देंगे। अहलकारों को बगैर हथियार तैनात किया गया है। ये भी कहा कि सारे पाकिस्तानी हैं और काबिल एहतराम है। एहतजाज करने वालों को सोचना चाहिए वो किस वक्त पर क्या कर रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहले बाहैसियत पाकिस्तानी सोचें। जो लोग भी प्रोटेस्ट का सोच रहे हैं वो एक दफ़ा दोबारा अपनी ख्वाब पे गौर करें। हर पाकिस्तानी का राइट है, अगर किसी किस्म का भी इजहार ख्याल करना है तो वो बिल्कुल करे, लेकिन ये तरीक़ेकार बिल्कुल गलत है जो वो कर रहे हैं और इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। किसी एक बंदे के पास हमारे गन नहीं है, सिवाय SP के किसी के पास गन नहीं है, वो भी साथ नहीं कैरी कर रहे। वज़ीर आला KP के मैं फिर कहूँगा पहले पाकिस्तानी है, उसके बाद वो किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर फसाद फैलाने आ रहे हैं। अडियाला जेल का कैदी जलाओ, घिराओ और मारधाड़ चाहता है। अली अमीन सरकारी वसाइल के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने आ रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। बयान में कहा सियासी लोग सियासी जिद्दोजहद करते हैं, लेकिन ये दहशतगर्द जमात है। पंजाब के लोगों ने फितना फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया है।
ना औरत की तमीज, ना माँ बहन की तमीज। फितना फसाद ग्रुप को कहता हूँ कि जबान वो बोलो जो अपने घर में भी बोल सको। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, साजिशी अनासर को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। फितना फसाद ग्रुप नहीं चाहता कि मुल्क में तरक्की हो। इनके नहीं के बावजूद नून लीग की हुकूमत अरबों की सरमायाकारी पाकिस्तान में लाई। पकड़ लो, धकड़ लो, आग लगा दो, फसाद कर दो, छोड़ेंगे नहीं। फिर ना माँ की तमीज, ना बहन की तमीज, ना औरत की तमीज। जबान वो बोलो जो अपने घर में ना बोल सकते हो। ये वही लोग हैं जिनके वजीरे खजाना ने फोन करके कहा था ये IMF का प्रोग्राम कहीं हो ना जाए। बॉस कहता है, खान कहता है कहीं हो ना जाए, खत लिखो। ये वही IMF का खत है जो कभी खत की शक्ल में आपके सामने आता है और कभी अमेरिका की कांग्रेस में पाकिस्तान के खिलाफ रेजोल्यूशन की शक्ल में। अपने मुल्क के खिलाफ अमेरिका के अंदर बैठ के मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के पाकिस्तान के खिलाफ रेजोल्यूशन। अजीब सी कैफियत थी 2013 से पहले कि बिजली नहीं है, बिजली है तो पानी नहीं है, पानी है तो रोशनी नहीं है, रोशनी है तो गैस नहीं है, बस नहीं है नहीं है नहीं है कि गर्दान थी। उसके बाद 1-1.5 साल नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा कि गर्दान चलती रही। फिर हो गया ना, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो गई, बिजली भी आ गई, पानी भी आ गया, गैस भी आ गई, तरक्की भी होनी शुरू हो गई। और इसराइल ने पंगा लिया तो दुनिया में एटमी जंग छिड़ जाएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ललकार, बोले हम एटमी कुव्वत हैं, इसराइल हम पर हमला नहीं कर सकता, इसीलिए इसराइल बानी PTI के जरिए हम पर हमला आवर है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 2014 में भी CPEC पर दस्तखत हो रहे थे तो बानी PTI हमलावर हुआ। अब फिर शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर एहतजाज शुरू कर दिया। पाकिस्तान के साथ फौजी पंगा नहीं ले सकता। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत, हमारे साथ तो उसने पंगा लिया तो हम एक एटमी कुव्वत है, दुनिया में एटमी जंग जो है छिड़ सकती है। इसलिए वो फौजी तौर पे हमारे ऊपर हमला आवर नहीं हो रहे, वो इमरान खान के जरिए हमारे ऊपर हमला आवर। वो एक 2014 में हमारे ऊपर हमला किया था और एक अब हमला बार बार किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान जो है अंदर से मिसमार हो। तो ये स्ट्रेटजी जो है पाकिस्तान के सियासतदानों को, पाकिस्तान की अदलिया को, पाकिस्तान के शहरियों को ये समझना चाहिए ये क्या हो रहा है। इमरान खान हो गया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान में दूसरे जो अनासर वहाँ पे बैठे हुए हैं वो हो गए, इजराइल हो गया, ये सारे के सारे पाकिस्तान की तबाही के ऊपर इमरान खान इनका सरबराह है। इमरान खान इनको लीड कर रहा है, क़यादत कर रहा है इस अटैम्प्ट की। बार बार जो है ये आज से 90 की दहाई से ये प्रेडिक्शन हो रही है। वतन अजीज़ को इस शख्स से ख़तरा है। जब कहा गया है कि भाई आप पोस्टपोन कर, बाद में ये कर लें एहतजाज, जो है इस मौके पर क्यों एहतजाज किया जा रहा है। और नाजरीन, अब आपको बताएं कि शंघाई ताउन तंजीम का इस्लामाबाद में इजलास भारत की शिरकत के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की सरबराही में वफ्द शिरकत के लिए 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद आएगा। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात से मुताल्लिक अहम खबर। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर रवा माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा रणधीर जायसवाल ने बताया कि जयशंकर शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। The External Affairs Minister will lead our delegation to Pakistan to participate in the FCO summit, which will be held in Islamabad on 15th and 16th, I understand, of October. भारतीय वजीर खारजा का ये पाकिस्तान का पहला दौरा होगा। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। पाकिस्तान ने भारत को SCO सरबराहान समिट में शिरकत के लिए दावतनामा भेजा था। अब आपको खबर दें, रूसी मुसल्लह अफवाज के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का दौरा पाकिस्तान के हवाले से रूसी जनरल की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पेशा वाराना दिफाई ताउन पर बातचीत हुई। कर्नल जनरल एस्तरकोफ की पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना महारत की तारीफ, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। आगे बढ़ते हुए खबर देंगे आपको शहर कायद से, जहां बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। शहर कायदी लांजेरिया और शेषा में शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। सड़कें ब्लॉक कर दी गई हैं कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी की गई। एहतजाज के बाद सड़कों के अतराफ में ट्रैफिक जैम हो गया, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। कराची में बिजली की लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक ने आवाम का जीना दो भर कर दिया। शहरी सड़कों पर निकल आए, ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं।
शहर में बिजली के सताए अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। शारा कायदीन में खुदादात कॉलोनी सिग्नल पर 4 घंटे तक ट्रैफिक निजाम मुअत्तल रहा। शेरशाह पराचा चौक पर भी मकीनों ने बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया। लाइन्स एरिया के मकीनों का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ कॉरिडोर 3 पर एहतजाज। मकीनों का के इलेक्ट्रिक के सब स्टेशन पर धावा, मुश्तइल हुजूम की दफ्तर में तोड़ फोड़। एहतजाज के बायस सदर पार्किंग प्लाजा से मुत्तसिल सड़क पर ट्रैफिक मुअत्तल होकर रह गया। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल करके कराची को बिला तात्तुल बिजली फराहम की जाए। कराची के इलाके सोराब गोट नाले में 2 बच्चे गिर गए। रेस्क्यू के मुताबिक एक बच्चे को बरवक्त निकाल लिया गया, दूसरे की तलाश जारी है। रेस्क्यू किए जाने वाले बच्चे की शनाख्त 12 साला इस्माइल के नाम से हुई है। नाज़रीन, खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। विमेंस T20 वर्ल्ड कप के तीसरे मैच में जनूबी अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। मलाबा मैन ऑफ द मैच करार पाए हैं, जबकि दुबई में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में वेस्ट इंडीज विमेंस टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 118 रन बनाए। स्टेफनी टेलर 44 रन बनाकर नुमाया रही। जनूबी अफ्रीका की बॉलर मलाबा ने 4 विकेटें हासिल की हैं। जनूबी अफ्रीका विमेंस टीम ने 119 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। कराची में आर्ट्स काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल पूरी आबोताब के साथ जारी है। आज इटालियन फनकार ने पुट योर हार्ट इनटू पेश किया है। इस हवाले से बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान। जी बिल्कुल, देखें आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेला अपने आबोताब के साथ जारी है। आज सकाफती मेले का नवा रोज़ है। आज जो है इटली से आई हुई मेहमान फनकारा नीना जो है वो अपना शो पेश करेंगी। पपेट शो है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा शो है जो आज वो पेश किया जाएगा। आर्ट्स काउंसिल से जो है साहिमा अलवी साहिबा मेरा हमरा मौजूद है। क्या मैम क्या कहना चाहेंगी कि ये सकाफती मेला भी चल रहा है, शुरा की भी आमद जा रही है, हम देख रहे हैं रौनक लगी हुई है कराची में? बिल्कुल रौनक लगी हुई है, आप लोग तो रोज़ यहाँ पे विटनेस कर रहे हैं। कराची आर्ट्स काउंसिल हमेशा से कराची की सकाफती और इस तरह की सरगर्मियों में आगे रहता है और कराची में सिवाय आर्ट्स काउंसिल मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा इदारा है जो मुसलसल 35 डेज़ का इन्होंने जो ये मेला सजाया हम लोगों ने। कैसर शेख भी पहुंच गए हैं। आज का जो है पपेट शो है उसका नाम है पुट हार्ट इनटू इट, जो है आज वो पेश किया जाएगा। इटली से आई मेहमान फनकारा नीना जो है वो अपना जलवा गिरो होंगी स्टेज पर, जबकि कल जो है जापान की जानिब से जो फनकारा मुजाहरा जो है यहाँ पर करेंगे स्टेज पर। काशान, आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। और नाजरीन, इसके साथ ही बोल न्यूज से फिलहाल इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की डिटेल के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।